कुछ कहानियाँ सच्चाई से भी ज़्यादा हॉनेस्ट होती हैं। ये बात मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताई थी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। क्योंकि जो कहानियाँ कभी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थी, कुछ ऐसे बहुत ही खौफनाक क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स की कहानियाँ। हो सकता है ये क्रीचर्स हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हों, और अगर ये बातें वाकई सच हैं तो ये सब क्रीचर्स आज के इस दौर में कहाँ हैं? क्या ये वाकई दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, या फिर साइंस आज तक इन्हें ढूंढ ही नहीं पाई? आज हम उन्हीं कहानियों के बारे में ना सिर्फ जानेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि इन कहानियों की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। एक छोटे से पॉज के लिए माजरत। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के मीनिंगफुल कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अफ्रीका के दिल कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के घने जंगल में लोग एक अजीबोगरीब जानदार का जिक्र करते हैं जिसका नाम है मोकेले बेम्बे। जिन लोगों ने इसे देखने का दावा किया है, उनका ये कहना है कि ये क्रीचर हाथी से भी बड़ा है, लेकिन इसकी गर्दन और पूंछ किसी डायनासोर की तरह बहुत ज्यादा लंबी है। लोगों ने कभी किसी डायनासोर के स्केलेटन को नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनकी डिस्क्रिप्शन हर एंगल से एक डायनासोर से ही मैच करती है। कई एक्सप्लोरर्स ने इस जानदार को झीलों और तालाब के पानियों में भी देखा और पाँव के फ्रेश फुटप्रिंट्स भी देखे। जूलॉजिस्ट इसे एक सॉरोपॉड डायनासोर जैसा बताते हैं। सॉरोपॉड एक ऐसी कदीम मखलूक थी जो अपनी लंबाई, मैसिवनेस और शिद्दत से भरे फुटप्रिंट की वजह से आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। इस जानदार की लंबाई 100 फीट और वजन तकरीबन 80 टन हो सकता है। इस जानवर का नेचर एग्रेसिव नहीं, वेजिटेरियन था। मतलब ये जंगल के पत्ते वगैरह खाते थे। वो जंगल के सबसे ऊपर वाले पत्तों तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे ज़मीन पर चलती फिरती कोई क्रेन हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सॉरोपॉड डायनासोर करोड़ों सालों तक ज़मीन पर रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की हो। ऐसे जानवर हमारे लिए आज भी एक कहानी की तरह ही हैं। आपने बरसात के मौसम में यकीनन छोटे मोटे फ्रॉग लाजमी देखे होंगे, लेकिन जिस फ्रॉग के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इस फ्रॉग को देखते ही आप डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और ये कोई आम फ्रॉग नहीं है, इसका नाम है बेल्ज़ेबुथो यानी डेविल फ्रॉग। ये 70 मिलियन साल पहले मेडागास्कर में पाया जाता था। ये फ्रॉग इतना बड़ा था कि डायनासोर्स के छोटे छोटे बच्चों को भी निगल जाता था, और जॉ पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने शिकार की हड्डियां तक तोड़ सकता था। और अब आप हमेशा की तरह ये लाजमी जानना चाहेंगे कि क्या ये फ्रॉग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं, यानी जिंदा हैं? इसका जवाब ये है कि मेडागास्कर और अमेज़न जैसे एरियाज़ में आज भी बहुत सारा एरिया अनएक्सप्लोर्ड है, जहां तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। जहां से लोगों ने कुछ ऐसे ही फ्रॉग्स की रिपोर्ट दी है जिनका साइज़ नॉर्मल फ्रॉग से कई गुना बड़ा है। और इन सारी बातों के बाद इस तरह के बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी कहानियाँ ना सिर्फ मशहूर हो जाती हैं, बल्कि वो हम सब के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री भी बनकर रह जाते हैं। कहानियों वाले ये तमाम क्रीचर्स क्या वाकई में हमारी रियल लाइफ का हिस्सा थे, या फिर हमारी इमेजिनेशन या वहम का ही हिस्सा है, या फिर वाकई ये रियल लाइफ में हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये जितने भी क्रीचर्स के नाम मैंने आपको बताए, ये तो बस अभी शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, जो ना सिर्फ कहानियों में थे बल्कि साइंटिफिकली रियल लाइफ में भी हमारी इस दुनिया का हिस्सा थे। एंड आई एम श्योर कि आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। और अब एक बहुत ज़रूरी काम, एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।